नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने 29 जून को जिन 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है उनके नाम। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इन चाइनीज़ ऐप के इंडियन अल्टरनेटिव्स कौन से हैं। साथ ही चाइना का जो मार्केट है भारत में वो कितना है और इसके लिए हम भारतीय क्या कर सकते हैं, और पबजी जो मोबाइल ऐप है उसे बैन क्यों नहीं किया गया। साथ ही जो जूम ऐप है जो कि एक कॉन्फ्रेंस ऐप है उसे बैन क्यों नहीं किया गया, और चाइना का जो रेवेन्यू होता है भारत से वो कितना होता है। इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडियन गवर्नमेंट ने जो 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया है उस पर चाइना की एक स्ट्रांग रिएक्शन आई है, जिसमें जो चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर है झाओ लिजन, उन्होंने ये कहा है कि भारत को इसके गंभीर परिणाम उठाने पड़ सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना का एक मीडिया है, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया के जो आईटी वर्कर्स है उन्हें इसका परिणाम उठाना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा 29 जून को रात को 8:47 पर एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि चाइना के जो 59 ऐप है उन पर यह आरोप लगा है कि इसमें से डाटा जो है वो यूज़र का चोरी होता है। इसके लिए रविशंकर प्रसाद जो है, जो भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री है, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि भारत के 130 करोड़ लोगों की जो सुरक्षा है और अखंडता है गवर्नमेंट के लिए सर्वतोपरि है। इसके लिए इन 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया जाता है। इन 59 चाइनीज़ ऐप की सूची कुछ इस प्रकार है। इसमें जो महत्वपूर्ण ऐप्स है वो है टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउज़र, हेलो, लाइक, जो कि काफ़ी यूज़ होते हैं। तो आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि इन ऐप्स के लिए अल्टरनेटिव इंडियन ऐप्स कौन से हैं। इससे पहले भी 16 जून को जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने जो 52 मोबाइल ऐप्स है चाइना के, उन्हें रेड फ्लैग किया गया था, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि जो 52 चाइनीज़ ऐप्स थे, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, हेलो, कैम स्कैनर, लाइक, शेयरइट, जूम, जेंडर, इन सभी ऐप्स शामिल है। साथ ही इस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि पबजी जो है वो चाइनीज़ ऐप है या नहीं, और इस वीडियो में मैंने इंडियन अल्टरनेटिव ऐप्स भी बताए थे। जैसा कि हम इस फोटो में देख सकते हैं, जो रेड कलर में हाईलाइट हो रहे हैं वो ऐप्स जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं, जैसे टिकटॉक, वीचैट, शेयरइट, यूसी न्यूज़, यूसी ब्राउज़र, ब्यूटी प्लस, जेंडर, क्लब फैक्ट्री, हेलो, लाइक, वाइवा वीडियो, जूम परफेक्ट, डीओ रिकॉर्डर, यूकैम मेकअप, एमआई स्टोर, 360 सिक्योरिटी, चीता, क्लैश ऑफ किंग्स, एमआई वीडियो कॉल। इस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि इनके लिए जो इंडियन अल्टरनेटिव ऐप्स है वो कौन से हैं। जैसे कि यूसी ब्राउज़र के लिए जो अल्टरनेटिव ऐप है वो है गूगल क्रोम। उसके बाद यूसी न्यूज़ के लिए जो अल्टरनेटिव ऐप है वो है जियो ब्राउज़र। उसके बाद जो शेयरइट है, जो कि एक फाइल सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसके लिए दो ऑप्शन बताए थे। एक बताया था शेयर ऑल और दूसरा बताया था स्मार्ट शेयर। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए अब देखते हैं चाइना का रेवेन्यू यानी कि इनकम इन ऐप से कितनी होती है। तो जैसा कि इस फोटो में दिखाया जा रहा है, इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा टिकटॉक को डाउनलोड करने वाला देश है। इंडिया ने करीबन 2019 में 190.6 मिलियन लोगों ने टिकटॉक को जो है वो डाउनलोड किया है। 190.6 मिलियन यानी करीबन 19 करोड़ लोगों ने। एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि टिकटॉक ने जो टारगेट किया था सितंबर 2020 तक, वो था 100 करोड़ रेवेन्यू का, और 2020 के पहले क्वार्टर में यानी कि पहले तिमाही में टिकटॉक ने जो कमाई की है वो है करीबन 25 करोड़ रुपए की। इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात करीबन 1.5 लाख करोड़ की करता है, और इंपोर्ट यानी कि आयात करीबन 5 लाख करोड़ का करता है। यानी कि करीबन 3.5 लाख करोड़ का जो इनकम है वो हम चाइना को देते हैं। चलिए अब देखते हैं चाइना का जो मार्केट है इंडिया में, यानी चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट करी है इंडिया में वो कौन से सेक्टर में है। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्टर है वो है स्टार्टअप्स। इंडिया के करीबन 18 इंडियन स्टार्टअप्स में चाइना ने जो है वो इन्वेस्टमेंट करी है। मेन जो स्टार्टअप्स है वो है जोमेटो, स्विगी, ओला, पेटीएम एंड पेटीएम मॉल, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, ड्रीम11, ओयो, उड़ान, बायजूस, डिलीवरी और पॉलिसी बाजार। इसमें जो इन्वेस्टर चाइनीज़ कंपनी है वो है अलीबाबा और टेंसेंट। इनका अगर अमाउंट हम देखें तो करीबन 500 मिलियन से ज़्यादा ही है। दूसरा जो सेक्टर है वो है
Xiaomi का जो स्मार्ट टीवी है उसने करीबन 27% जो इंडिया का मार्केट है वो कवर करके रखा है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है वो है मोबाइल मार्केट। चाइना के जो मोबाइल मार्केट है भारत में 2020 में वो क्या है उसकी रिपोर्ट देखते हैं। तो चाइना के जो स्मार्टफोन के ब्रांड्स हैं जैसे कि Xiaomi, ओप्पो, वीवो, रियलमी और वन प्लस, इन्होंने करीबन भारत में 73% मार्केट जो है वो कैप्चर करके रखा है। और रेस्ट जो बचा हुआ 27% है उसमें सैमसंग, असूस, एप्पल, गूगल और अदर मोबाइल कंपनीज है। जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं 2019 के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वार्टर इसमें दिखाया गया है। साथ ही 2020 का पहला क्वार्टर भी इसमें दिखाया गया है। क्वार्टर यानी होता है 3 मंथ्स का पीरियड। तो इसमें जो हमें कलर्स दिख रहे हैं वो अलग अलग कंपनीज को दिखाते हैं। जैसे कि हम 2020 में देख सकते हैं 30% जो शेयर है वो Xiaomi का दिख रहा है। उसके बाद वीवो का दिख रहा है 70%, सैमसंग का दिख रहा है 16%, ओप्पो का दिख रहा है 12% और रियलमी का दिख रहा है 14%। अगर हम इस चार्ट को अच्छे से देखेंगे तो हमें ये समझेंगे कि जो रेशो है या जो परसेंटेज है वो कंटिन्यूसली हर साल बढ़ते ही जा रही है। चलिए अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इसके लिए हम भारतीय कर क्या सकते हैं। तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि डू नॉट यूज़ चाइनीज़ ऐप, यानी चाइनीज़ ऐप्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हम जो गुड्स, मोबाइल, टीवी जो खरीदते हैं उस पर मैन्युफैक्चर कौन से कंट्रीज में हुआ है ये लिखा रहता है, तो वो अगर मैन्युफैक्चर इन चाइना होगा तो उसे हमें बाय नहीं करना है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम मोबाइल्स, टीवीज़ या एसेसरीज जो मैन्युफैक्चर इंडिया में होती है लेकिन चाइनीज़ कंपनी के द्वारा होती है उनका भी यूज़ कम कर सकते हैं। बंद तो नहीं कर सकते एकदम से, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो ये दिखा रहा है कि जो स्टार्टअप्स है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जोमेटो, स्विगी, ये जो सब स्टार्टअप्स है इसमें चाइना की जो इन्वेस्टमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा है उनका इस्तेमाल भी हम कम कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो डिवाइसेस या मशीन्स या टॉयज़ या फिर कार्स जिनके जो पार्ट्स होते हैं वो चाइना की कंपनी डेवलप करती है या चाइना में डेवलप करती है, उनका इस्तेमाल भी हम कम कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।